जय श्री राम दोस्तों, मैं सूरज सिंह आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने। देखिए, यह है ऑनियन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेप्पा। याद रखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम इस ऑनियन को काटते हैं तो ये हमें क्यों रुला देता है? देखिए, जानते हैं इसका कारण क्या है। पहले तो हम इसको काट ही लेते हैं, ठीक है जी। ये ऑनियन हमने कट कर दिया। अभी पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, ये ऑनियन जब हमने ग्रो करवाया तो सॉइल से ये बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ में सल्फर को भी एब्जॉर्ब करता है, और जब ये सल्फर प्याज के अंदर होगा यानी कि ऑनियन के अंदर होगा तो समय के साथ ये सल्फर एमिनो एसिड सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब जब हम इस ऑनियन को काटते हैं, इस ऑनियन को जब हम काटते हैं तो हमने क्या किया है, इसकी सेल्स को भी कट किया है। तो सेल्स को जब कट करेंगे तो देखिए इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। जब सेल को हम कट करते हैं तो इसके अंदर एंजाइम होंगे। वो एंजाइम कौन से होंगे? लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेटेज। इसका एक नाम और है, एलिनेज नाम से एंजाइम है। ठीक है। इसी का नाम पहले जो है ना लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेटेज था, इसका पहले नाम एलिनेज एंजाइम हुआ करता था, परंतु अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेटेज हो गया है। अच्छा, तो पहले तो हम देखते हैं कि जो एमिनो एसिड सल्फोक्साइड था, जब आप इसको प्याज को खाते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग तरह का दिखता है। तो उसके टेस्ट का कारण कौन है? यही एमिनो एसिड सल्फोक्साइड, जो सल्फर कन्वर्ट हुआ था इसके अंदर। ठीक है। इसका जो टेस्ट होगा ऑनियन का, वो इसी एमिनो एसिड सल्फोक्साइड केमिकल के कारण होगा। अब जब आप इसको यहां से ऐसे टच करते हो तो कुछ ऑयली सा सब्सटेंस निकलता है। ये ऑयली सब्सटेंस भी इसी एमिनो एसिड सल्फोक्साइड के कारण होता है। तो इसका मतलब देखो, मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ऑयली सब्सटेंस। यहां पर जो आप कभी इसको देखना, ये जो पानी सा है, ये ऑयल सा है, ये इसी एमिनो एसिड सल्फोक्साइड के कारण होता है। तो जब हमने इस प्याज को कट किया, कट करने के बाद ये जो लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेटेज है, इस एमिनो एसिड सल्फोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सल्फेनिक एसिड में। ये सल्फेनिक एसिड है, ये सल्फेनिक एसिड क्योंकि अनस्टेबल होता है। देखिए, प्याज काट दिया, ये एंजाइम इस एमिनो एसिड को सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। एयर में आ गया, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो ये जो सल्फेनिक एसिड है जो कि अनस्टेबल होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में। फिर से सुनिएगा, सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में कौन कन्वर्ट हुआ है? ये सल्फेनिक एसिड। ये सल्फेनिक एसिड जो कि कन्वर्ट हो गया था, जो अनस्टेबल था, सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर यही मेन कारण, जो आपकी आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं ना प्याज को काटने से, यही वो मेन कारण है, सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड जब एयर के थ्रू हमारी आईज के अंदर जाता है तो ये हमारी आंखों के अंदर लेक्राइमेट्री ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है। यही लेक्राइमेट्री जो ग्लैंड्स होती है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन दिखाती हैं। इसी रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हमें हमारी आंखों के अंदर फिर आंसू आते हैं।